तो मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला सवाल है जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। पहला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी किस भाग में दी गई है। तो ये मौलिक अधिकारों का आगे पहला क्वेश्चन हमारा। अच्छा, तो ये है भाग 3 में दी गई है हमारी। इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा है बी, ऑप्शन बी, सॉरी भाग 3 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ। तो ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? 40वां, 42वां, 43वें या 44वें? तो साथियों, इसका भी सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। तो दूसरा सवाल है तुम्हारा, इससे तीसरा, ये प्री में पूछा गया था, देख रहे हो, पीसीएस का प्री एग्जाम में 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस, ये संतुष्टि नहीं है, ये है समिति, किस की समिति पर मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो वो समिति जो थी वो स्वर्ण सिंह समिति थी। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वर्ण सिंह समिति थी। इसी समिति, ये बैठक जो हुई थी तो इसी समिति से मतलब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ये समिति अब पूछ लेता है, स्वर्ण सिंह समिति कब हुई थी या कौन सा संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में ये हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? बताइएगा। अब इसमें पूछ लिया आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था अनुच्छेद 42वें संशोधन से, तो ये हो जाएगा हमारा 51 का कै। ऑप्शन नंबर बी है 51 का कै। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ होता है? बताइएगा। केवल राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों में, केवल मौलिक कर्तव्यों में, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है सी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका ए और बी दोनों में से होगा। ठीक है, ए और बी दोनों में से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइएगा। 21, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 48 का ए, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 55 जो भी पूछा गया था आर्टिकल 51। ठीक है साथियों, आर्टिकल तुम्हारा 51 हो जाएगा, ये आर्टिकल 51 है। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइएगा, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, देखो, संविधान का पालन करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सार्वजनिक मतलब कि बोलो, वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये भी है। आम चुनाव में मतदान ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन हाँ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा तो नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना हमारा नहीं है, उसकी सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? देश की रक्षा करना, अपनी संस्कृति परंपराओं की का सम्मान करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। दोस्तों वो जो हमारा क्वेश्चन था वो है इसमें, सॉरी इसमें हमसे गलती हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना, ये शामिल नहीं है। ठीक है साथियों, और इसमें हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ग्राम पंचायतों में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? बताइएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय किस संविधान के संशोधन में निहित हैं? ये आर्टिकल नंबर हमारे 51 में निहित हैं। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई ये नहीं है कि हाँ साहब ऐसे क्वेश्चन है, सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के
21A के समान है, बताइएगा वो कौन सा? 51 का KHJI, तो आर्टिकल 51 का K है। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, बताइएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया था, देख रहे 2022 से तीसरी में। तो हमारा भाग 4 हो जाएगा, जो मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है कौन सा है? भाग 4 का A, ठीक है भाई। और अब हो जाएगा हमारा है, भारतीय संविधान का भाग 4A के बारे में उल्लेख करता है। अब बताओ, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। मौलिक कर्तव्य को करता है भाई, ये तो नॉर्मल बात है। किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, बताइएगा वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिससे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो वो हमारा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इससे, और ये हुआ कि किस समिति से था? स्वर्ण सिंह समिति से हुआ था, ठीक है साथियों। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशासन पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? बहुत बढ़िया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और क्या जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे, बताइएगा। जी मैंने बता रखा है, ये हमारे जोड़े गए थे 1976 में। कब? ऑप्शन नंबर C 1976, ठीक है भाई। अब यह देता 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, जैसे कि खालिस्तान द्वारा पेश किया गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पर एक अध्याय को संविधान में शामिल किया गया था। तो मैंने आपको बता दिया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जो समिति थी वो कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन B, ठीक है भाई। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? नरसिम्हा राव, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है जी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है सर। 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? लो फिर वही सवाल है, बस थोड़ा तर्क अलग है, आपको पता होगा तर्क अलग है, बस पूछने का भाई है। देख रहे हो SSC CPU 9 दिसंबर 2022 से तीसरे में पूछा गया था सवाल, बहुत बढ़िया। इसका भी वही हो जाएगा C इंदिरा गांधी, सॉरी B इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य वो किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002, 2002, 1970, 2006। इसका भी B आंसर हो जाएगा साथियों, 2002 में जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? बताइएगा वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मतलब नया का मतलब जो 2002 में जोड़ा गया था। तो इसमें 2002 को तुम्हें दिख रहा होगा 86वां संविधान संशोधन था वो। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, संविधान सभा के भाग 4 के A अनुच्छेद A, भाग 4A और अनुच्छेद 51 का A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? बताइएगा। 9, 11, 10, 12। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B 11। निर्धारित 11 किए गए थे, निर्धारित तो वैसे 10 किए गए थे लेकिन अब बाद में 12 हो गए थे, ठीक है सर जी। अब हो जाएगा ये, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? बताइएगा सर। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर इसका A है सोवियत संघ,
यह है सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से ली गई थी। राइट आंसर ए। मौलिक कर्तव्य खालिस्तान पर लागू होते हैं, नागरिक पर, सरकार पर, विधानमंडल पर, राज्य पर। तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं भाई वो एक नागरिक मनुष्य के लिए होते हैं, तो ये नागरिक पर ही लागू होंगे। आंसर नंबर ए सिटीजन। और ये नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य का खालिस्तान सामाजिक और आर्थिक महत्व है। तो इसमें क्या आएगा? ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नैतिक। नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है मौलिक कर्तव्यों का। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? इसमें हमारा 51 का ए भी है, सॉरी इसमें 51 का ए है हमारा, जो कि 51 ए का ए और कै कौन सा है? 51 का कै है ये हमारा। ऑप्शन नंबर आर्टिकल 51 का ए का ए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए उसके भी ए के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। समाजवाद, संविधान, लोकतंत्र, धार्मिक निरपेक्ष। तो भाई वो हमारा संविधान है जिसका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी व्यक्ति खालिस्तान अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकता। वैश्य आरक्षण संरक्षण अधिनियम, फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय सम्मान। तो खालिस्तान मतलब किसके, कोई भी व्यक्ति फैक्टरिंग विनियम अधिनियम के तहत नहीं कर सकता। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खालिस्तान एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसमें हो जाएगा हमारा शक्ति, गोपनीय, स्वतंत्रता। तो इसमें संप्रभुता हो जाएगा। संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने की रक्षा करने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको आज की क्लास कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और कोई थोड़ी आज भाई पहली क्लास थी तो थोड़ी लैंग्वेज में आगे से चेंज कर दूंगा। आपको थोड़ा सही नहीं लगी हो तो उसे इग्नोर करना। बाकी बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।